खबर है मिर्ज़ापुर से। मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि उनका बहुआयामी प्रयास है कि उनका महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के टॉप 10 महाविद्यालयों में अपना स्थान बनाए। प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मंगलवार 13 मई को अपने कार्यालय के 6 माह पूरे होने पर स्थानीय पत्रकारों से गुफ्तगू कर रहे थे। अत्यंत आत्मविश्वास से भरे डॉक्टर सिंह ने कहा कि यहां 12 नवंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण करने पर जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस दिशा में वे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक के किए गए कार्यों की 25 सूत्री सूची जारी करते हुए उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि स्वशासी महाविद्यालयों में उनका महाविद्यालय नंबर 1 पर है, जहां IPHL लैब की स्थापना हो गई है। इस लैब में 92 प्रकार की जांच की व्यवस्था है। उन्होंने इमरजेंसी ट्रामा सेंटर को विकसित करने के साथ MBA BS छात्रों को लिए 33 सीटर बस के इंतजाम की जानकारी दी। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस बस के अलावा 45 सीटर बस जिलाधिकारी द्वारा भी दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन बसों से अध्ययनरत मेडिकल स्टूडेंट्स को ग्रामीण इलाकों में भेजा जाएगा, जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य आदि के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। यह अध्ययन का एक पोर्ट होगा। मिर्ज़ापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, क्या देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य पहली बात तो ये था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं 12 नवंबर 2024 को ज्वाइन किया हूँ और 12 मई को मेरा 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। मैं खुद से भी प्रश्न पूछता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मैंने 6 महीने में क्या किया या क्या कर पाया। तो मुझे लगा कि इससे उत्तम और कुछ नहीं होगा कि मैं अपने 6 महीने के कार्यकाल को आपके साथ बैठ के शेयर करूं। तो आप सारे पत्रकार बंधुओं को मैंने यहाँ पे आग्रह किया, आप लोगों को बुलाया और पिछले 6 महीने में जो मोटा मोटी कार्य में हो पाया है वो उसमें मैं समझता हूं कि उसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूं। एक ये है कि एकेडमिक डेवलपमेंट और दूसरा मैं कहूंगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डेवलपमेंट। हेल्थ केयर डिलीवरी में अस्पताल का विकास और एकेडमिक डेवलपमेंट में MBBS छात्रों का विकास और हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने रिसर्च के क्षेत्र में भी कुछ कार्य शुरू किया या करेंगे कि नहीं। तो एकेडमिक एंड हेल्थ केयर डिलीवरी में तो हम पहले अस्पताल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अस्पताल में हमने आई डिपार्टमेंट में 2 महत्वपूर्ण जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और फैको इमल्सिफिकेशन माइक्रोस्कोप, जो कि BHU के स्टैंडर्ड का इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया और इसके बाद सारे OTs को मैंने ऑक्सीजन सक्शन पाइप और जितना नाइट्रस ऑक्साइड पाइप यानी सारे OTs को मैंने इंक्लूडिंग इमरजेंसी OTs मैंने सब जगह पाइपलाइन और प्रॉपर ऑक्सीजन का वहाँ पे सप्लाई मैंने सुनिश्चित किया। इसके अलावा वहाँ पे IPHL आप देख रहे होंगे, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड का एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब हमने स्टैब्लिश किया और जिसमें कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और साथ ही साथ एक अमृत फार्मेसी का भी हम लोगों ने उन्हीं के माननीय मंत्री के महोदया के ही कह लीजिए कि सहयोग से इसका भी अमृत फार्मेसी का भी हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस में हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से अस्पताल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे हीट वेव वार्ड भी हमने एस्टेब्लिश किया है और छोटे छोटे काउंटर्स थे जहां पर बेतरतीब लोग लाइन में खड़े होते थे। सारे काउंटर्स को हमने प्रॉपर जो है पाइप वगैरह लगवाया, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया, सबका जो वृद्ध हैं, महिला हैं, सब लोगों का अलग अलग सेपरेट जो है वहाँ पे विस्तारीकरण एक प्रकार से करवाया। और यहाँ पर आप कॉलेज में देखेंगे तो MBBS के छात्रों की जो टीचिंग ट्रेनिंग, खास करके क्लिनिकल टीचिंग ट्रेनिंग हॉस्पिटल की जो थी, उसको हमने सुनिश्चित किया और रिसर्च फोरम भी पहली बार इस अस्पताल में हमने शुरू करवाया। और इस प्रकार से एक जो जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल था, उसको एक मेडिकल कॉलेज का प्रारूप बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा मेडिकल कॉलेज कम से कम इस प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में रैंक करेगा। थैंक यू सो मच।